हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फिर से इसमें हमें 2 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। अगर आज का भी आप देखोगे 1 मार्च के दिन, तो आज लगभग हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है और ये फिर से 317 के पास ये पहुंच चुका है, जो कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना 348 का 52 वीक का हाई लगाया था, जो सबसे हाईएस्ट अभी तक का हमें देखने को मिल रहा था। तो मैंने कुछ दिन पहले भी इस पे ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने कहा था कि मैं अभी भी इस पे पूरी तरह से बुलिश हूँ और ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट शेयर है अभी के पूरे मार्केट में। अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का कई कारण मैंने बताया था इसके लिए कि इसका बिजनेस का जल्दी ही इंश्योरेंस सेक्टर में इनको लाइसेंस मिलने वाला है, म्यूचुअल फंड के सेक्टर में लाइसेंस मिलने वाला है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि फुल स्पॉन्सर्ड किया गया है जियो के तरफ से। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जिसके कारण मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ। और जैसे जैसे मार्केट रिकवर करता जाएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अपना 500-1000 का लेवल को भी क्रॉस करता जाएगा। इसके पीछे का हमें एक और न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और क्योंकि इस तरह के ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर लेते हैं, एक हमें अच्छा खासा न्यूज़ देखने को मिल रहा है इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेन 3% ऑन न्यूज़ ऑफ इंक्लूजन इन निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब जो आज का हमें 3% का हमें अब देखने को मिल रहा है, उसका मेन रीज़न है नेक्स्ट निफ्टी में इनका इंक्लूड होने का अब समय आ गया है। क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है कि अब जल्द ही निफ्टी 50 में अब इनका इंक्लूड कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। और क्योंकि हम जानते हैं इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी, जो कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना 2 लाख करोड़ का अपना इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन तक अपना रीच किया है, तो हम कह सकते हैं अब जल्द ही जिस तरह से हमें निफ्टी 50 में इंक्लूड होगा, ये शेयर और भी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम अगर एक बात क्लियरली कहें, देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में अच्छे से समझाया है और मैं फिर से इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे जैसे हमें बिजनेस इनका स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो बैक टू बैक हमें अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे। लाइसेंस के मामले, इंश्योरेंस के मामले, म्यूचुअल फंड के मामले में, इनका अपना खुद का डिवाइस के मामले में अगर आप देखोगे तो जल्द ही निफ्टी 50 में हमें इंक्लूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो इनका जॉइंट वेंचर है ब्लैक रॉक कंपनी के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, तो इतनी बड़े बड़े न्यूज के बाद कंपनी आपको लगता है कि यहाँ 300 तक आपको स्टे कर सकता है, 400 तक नहीं। जितनी बड़ी ये कंपनी, ये 400, 500, 800, 1000 का लेवल क्रॉस करेगी। ये देखिए न्यूज क्या है, आप यहाँ देख लोगे। अडानी पावर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड REC आर द अदर काउंटर दैट विल बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ये 4-5 शेयर भी, बड़े बड़े जो शेयर है जो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे थे, वो भी अब इंक्लूड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि निफ्टी 50 ऐसे ही किसी को अपने इंक्लूड नहीं करते, टॉप 50 स्टॉक में नहीं काउंट कर लिया जाता है। जब तक उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उस कोई भी शेयर का उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है कि नहीं, उनको चारों तरफ से दिखाया जाता है और तब जाके निफ्टी 50 में इंक्लूड होते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनी में करते हैं जो निफ्टी 50 जैसे बड़े बड़े इंडेक्स में, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में शामिल है। और तो आप समझ सकते हैं, अगर निफ्टी 50 में इंडेक्स में अगर शामिल होगा तो फिर से हमें म्यूचुअल फंड ही नहीं, FIs भी हैं जो लगातार एंट्री करेंगे। तो ये लेवल यहाँ तक नहीं रुकने वाला दोस्तों। ये जिस लेवल पे आपको अभी मिल रहा है, मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ से आप जिस तरह से बाई कर लोगे, फिर यहाँ कोई नहीं रोक सकता इस शेयर को। क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देखो, कोई भी शेयर हो, हमें लगातार कल भी हमें 3% के आसपास हमें तेजी देखने को मिला, और आज भी देखोगे तो लगभग हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो निफ्टी 50 में इंक्लूड करने का। तो ये भी एक मैं रीज़न है जो मैंने फिर से ये वीडियो बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, वो इस चीज़ के बारे में रिसर्च करके फिर से इन्वेस्ट करना सही रहेगा। क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा फुल रिसर्च कर चुका हूँ और सारे इन्वेस्टर, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, करना चाहिए।
एनालिस्ट भी बहुत सारे एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत के बोल रहे हैं कि अभी नहीं करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, न्यूज़ आपको मिल जाएगा, तो उस समय तक इस शेयर का भाव कहीं और आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से अगर आप डालोगे तो मेरे हिसाब से जितना प्रॉफिट आपको अभी से होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मनी कंट्रोल यूजर के तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बाई करने का, मतलब खरीदारी करने की राय दी जा रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 67% का चांसेस है बाई करने के बोल रहे हैं, 33% कह रहे हैं एनालिस्ट जो यहाँ से आप सेल करके निकल सकते हैं। वो जो एनालिस्ट जो मनी कंट्रोल यूजर से कनेक्ट है, उनके तरफ से ये रिकमेंड किया जाता है कि कितना परसेंट चांसेस है यहाँ से गिरने का, कितने परसेंट चांसेस है यहाँ से उठ जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो एनालिस्ट कोई भी इनका ख़राब कहना नहीं चाहेगा। हमें अब बहुत ही जल्द इसमें इनसाइडर का भी हमें इंक्लूड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ही जल्द हमें बदलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर जो अपना लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 46.77% से 47.12% दिसंबर क्वार्टर में, हमें एक और न्यूज़ सुनने को ये मिल रहा है कि आने वाले 2024 के सितंबर क्वार्टर तक या दिसंबर क्वार्टर तक ये अपना जो प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है वो अपना 50% तक कर सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में इनसाइडर न्यूज़ है जो हमें देखने को मिल रहा है। एफआईज अभी कहेंगे थोड़ा सा बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये इंक्लूड होगा निफ्टी 50 में, यहाँ से फिर भी हमें खरीदारी करता हुआ देखने को मिलेगा। और डीआईज तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ भी थोड़ी सी ये भी सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही एफआई और डीआई लगातार हमें खरीदारी करता हुआ देखने को मिलेगा। ये जब हमें निफ्टी 50 में इंक्लूड होगा, इनकी सारी बिजनेस इंक्लूड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो अभी पब्लिक जो अपना होल्डिंग है धीरे धीरे बढ़ा रही है। मतलब हम लोग जैसे बहुत से लोग हैं जो अब लगातार अब इसे खरीद रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ अभी ये जो प्राइस पे अभी चल रहा है वो ये स्टे प्राइस नहीं है, इनका ओरिजिनल प्राइस नहीं है जिस तरह से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्योंकि अगर आप इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो लगभग 2,01,970 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इनका हमें 12 मंथ का जो हमें पी रेशियो जो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत लोग जानते हैं या बहुत से लोग हैं कि इनका जो एक्चुअली में जो पी रेशियो है 5000 के पार हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक हमें अपडेट होता हुआ नहीं देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही हमें मार्च 2024 का हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वहाँ हमें एक्चुअल में मालूम चल जाएगा कि इनका जो एक्चुअली में पी रेशियो है वो कितना पे है। तब वहाँ से हम इनका एक्चुअली हम लोग प्राइस निकाला जा सकता है। अगर आप देखोगे तो इनका टीटीएम पी यानी 12 मंथ बेसिस पे निकाला जाता है, जो कि 662 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इनका आरओई पहले हमें माइनस में देखने को मिल रहा था, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अब हमें 0.17 मनी परसेंटेज कहे तो हमें अच्छा खासा मतलब कि पॉजिटिव में आता हुआ देखने को मिल रहा है। इनका डेप्ट टू इक्विटी हमें बहुत कम है ही नहीं है, लगभग समझे तो जीरो, आप इसको नेग्लिजिबल समझ सकते हैं। इनका नेट सेल भी थोड़ा बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये प्रॉफिट तो वो जो नहीं बिजनेस से तो नहीं हमें देखने को मिला, लेकिन हाँ ये प्रॉफिट अच्छा है। लेकिन आने वाले समय में आप जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी निकाल लो, मैक्स फाइनेंशियल निकाल लो, 361, बजाज फाइनेंस, सारी कंपनियों को ये पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि हम जानते हैं बजाज फाइनेंस का 5 लाख करोड़ के आसपास उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो उस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहे हैं लगभग 6000 के आसपास, तो मात्र उनसे 2 लाख करोड़ ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन तब भी यहाँ अगर आप जियो को देखोगे तो वो 300 पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहाँ हमें 6000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस। ओनली 2 लाख करोड़ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जियो फाइनेंस जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो इनका ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ये बहुत ही जल्द अपने ओरिजिनल प्राइस यानी 4 डिजिट में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कारण है मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ ग्राफ देखोगे तो फिर से हमें अब ग्रीन में कैंडल आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अब यहाँ से जिस तरह से हमें थोड़ी दिन गिरावट देखने को मिला और जिससे पूरा मार्केट ही हमें रेडिश में देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ से फिर से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ वापस से ये उठता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब ये चांसेस है कि ये जो 348 का जो लेवल है इनका 52 वीक का, उसे क्रॉस करके अपना 400 तक जाने का चांसेस है। क्योंकि ये एक बार जब स्टार्ट होगा ना जाना दोस्तों, तो फिर ये दिन का ये 5% इनके लिए मिनिमम होगा, कंफर्म रहेगा ये। वॉल्यूम भी अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग अच्छा खासा हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इनके तरफ से।
तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी और इस बार भी बात किया, लेकिन इस बार एक अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिला है जो इंक्लूड होने वाले हैं निफ्टी 50 में। इसी महीने हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें इसी महीना हमें देखने को मिलेगा आईपीएल भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारी पॉइंट है जो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसे समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए, तो हमें इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई पहला वीडियो डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।